नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन प्रतिदिन डेली करंट अफेयर की एक क्लास लगाते हैं जिसमें अपन उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करते हैं। उसी कड़ी में आज अपन 26 अक्टूबर 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस के साथ देखेंगे। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप यूपीएससी, सीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर करंट अफेयर या स्टैटिक्स जीके पूछा जाना है, उसके लिए अपनी क्लास रामबाण साबित होने वाली है, क्योंकि इसके अंदर अपन प्रत्येक चीज को बड़े डिटेल में कवर करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को अपन शुरू करते हैं। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी वो भी मैं आपको इस क्लास के आगे बता दूंगा। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके सबसे बेस्ट नोट्स क्या हो सकते हैं वो भी इस क्लास में अपन आगे चर्चा करेंगे। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे स्वीडन में भारत की राजदूत नियुक्त किया गया है? भाई स्वीडन के अंदर भारत की नए राजदूत के रूप में नीना मल्होत्रा को नियुक्त किया गया है। किसको? नीना मल्होत्रा को। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। विदेश मंत्रालय ने जो नीना मल्होत्रा है उसको स्वीडन में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। बात करें पर नीना मल्होत्रा की तो ये 1992 बैच के आईआरएस अधिकारी है, ठीक है। ये 1992 बैच की आईएफएस अधिकारी है, ठीक है, इंडियन फॉरेन सर्विस की अधिकारी है। वर्तमान के अंदर ये भी क्या कार्य कर रही है? तो ये विदेश मंत्रालय के अंदर विशेष कार्य अधिकारी के रूप में काम कर रही है। इससे पहले ये इटनी और जो सैन मेरिनो है वहां पर भारत की राजदूत रह चुके हैं ये, ठीक है। अब बात करते हैं स्वीडन की। स्वीडन कहां पर है? तो उत्तर पश्चिमी यूरोप के अंदर है, ठीक है। तो मैं यूरोप ही लिख देता हूं, आप याद रखना। उत्तर पश्चिम, वैसे उत्तर पश्चिमी यूरोप के अंदर है स्वीडन देश, ठीक है। जो स्कैंडिनेवियाई देश है उनमें से ही एक देश है स्वीडन, ठीक है। राजधानी पूछ ली जाए तो आप बता देना स्टॉकहोम है। स्टॉकहोम है स्वीडन की राजधानी है और वहां पर आधिकारिक भाषा कौन सी बोली जाती है? तो स्वीडिश बोली जाती है। ये सारी चीजें आप स्वीडन के बारे में ध्यान रखना कि स्वीडन की स्थिति क्या है। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप के अंदर स्वीडन देश स्थित है और ये एक कौन सा देश, किस श्रेणी का देश है? तो स्कैंडिनेवियाई देश है स्वीडन और स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी है। स्वीडिश वहां पर आधिकारिक भाषा बोली जाती है। 1992 बैच की आईएफएस अधिकारी नीना मल्होत्रा को भारत की राजदूत के रूप में वहां पर नियुक्त किया गया है। अभी वर्तमान के अंदर ये विदेश मंत्रालय के अंदर विशेष कार्य अधिकारी के रूप में काम कर रही है। इससे पहले ये इटली और सैन मेरिनो में राजदूत का काम कर चुके हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है सारे फैक्ट। किस देश ने वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? भाई ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है। जो यूएई देश है जिसको संयुक्त अरब अमीरात बोला जाता है, उसने गरीबी उन्मूलन के लिए आईएमएफ के साथ एक समझौता किया है, ठीक है। तो ये समझौता क्या अपन जानते हैं, कब किया है, क्या नहीं किया है। अभी वर्तमान के अंदर यूएई के वित्त मंत्री कौन है? मैंने आपको एक दिन आगे भी बताया था, जब एक समझौता हुआ था तो आपको पता होना चाहिए, मोहम्मद हादी अल हुसैनी, उनके नेतृत्व के अंदर ये समझौता हुआ है, ठीक है। तो जो यूएई के वित्त मंत्रालय के जो वित्त मंत्री है उन्होंने गरीबी न्यूनीकरण एवं वर्दी ट्रस्ट जिसको पीआरजीटी बोलते हैं और लचीलापन व स्थिरता ट्रस्ट जिसको आरएसटी बोलते हैं, उनको योगदान देने के लिए आईएमएफ के साथ समझौते किए हैं, ठीक है। किन दो चीजों को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने समझौता किया? एक तो गरीबी न्यूनीकरण वर्दी ट्रस्ट है, पीआरजीटी ट्रस्ट है। दूसरा एक लचीलापन व स्थिरता ट्रस्ट है जिसको आरएसटी बोला जाता है। उन दोनों में योगदान बढ़ाने के लिए आईएमएफ के साथ दो समझौते ज्ञापित हुए हैं। कहां पर हुए हैं? तो वाशिंगटन डीसी में विश्व बैंक समूह और आईएमएफ की जो वार्षिक बैठकें चल रही है वहां पर हुए थे। कहां पर? वाशिंगटन डीसी के अंदर क्या चल रहा है? विश्व बैंक समूह और आईएमएफ की वार्षिक बैठकें चल रही है। इसके दौरान ये समझौता किया था मोहम्मद हादी अल हुसैनी ने, जो कौन है? यूएई के वर्तमान में वित्त मंत्री है, ठीक है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। दो ट्रस्ट के मैंने नाम बताए थे, पीआरजीटी ट्रस्ट बताया था मैंने एक तो आपको, दूसरा कौन सा बताया था? आरएसटी ट्रस्ट। ये जो पीआरजीटी ट्रस्ट है वो क्या है? तो उसको बोलते हैं गरीबी न्यूनीकरण एवं वर्दी ट्रस्ट। और जो आरएसटी ट्रस्ट है वो क्या है? लचीलापन एवं स्थिरता ट्रस्ट, इसको आरएसटी को बोला जाता है। इन दोनों को सशक्त बनाने के लिए आईएमएफ के साथ दो समझौते किए हैं यूएई ने, ठीक है, वैश्विक गरीबी उन्मूलन के लिए, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया है? ऑप्शन है राफेल नडाल, शारापोवा और ब्रायन ब्रदर्स, रोजर फेडरर और सेरेना विलियम्स। इसमें राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2, शारापोवा और जो ब्रायन ब्रदर्स हैं उनको किसमें चुना गया है? अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम में चुना गया है।
इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना होती है, या तो ग्रैंड स्लैम में से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, या टेनिस में से एक क्वेश्चन करंट अफेयर में इंपॉर्टेंट अगर किसी स्पोर्ट में से कोई क्वेश्चन बनता है, या तो क्रिकेट में कोई वर्ल्ड कप हो वो बनता है, अदरवाइज ये बनता है टेनिस का। तो अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए सारापोवा और ब्रायन ब्रदर्स को चुना गया है, ठीक है। ये मारिया सारापोवा है इसका पूरा नाम, इस खिलाड़ी का मारिया सारापोवा। मारिया सारापोवा ने 5 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीता हुआ है, ठीक है। और जो टेनिस की पूरी हिस्ट्री के अंदर सबसे सफल युगल टीम पूछी जाए तो ब्रायन बंधु है, ठीक है, ब्रायन ब्रदर्स है। ब्रायन ब्रदर्स है वो टेनिस के इतिहास की सबसे सफल युगल टीम है, ठीक है। इसके अंदर ब्रायन ब्रदर्स के अंदर 2 ब्रायन ब्रदर्स है, एक का नाम बॉब है और एक का नाम माइक है, बॉब और माइक है, ठीक है। तो इन तीनों को, किसको, बॉब और जो माइक है उनको क्या बोलते हैं, ब्रायन बंधु बोलते हैं, ब्रायन ब्रदर्स बोलते हैं उनको। और सारापोवा कौन, मारिया सारापोवा जिसने 5 बार ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप जीता। इन दोनों को 2025 की अंतरराष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम के लिए चुना गया है, किसकी, 2025 की, ठीक है। सारापोवा के बारे में एक चीज और बता देता हूं, सारापोवा है वो ग्रैंड स्लैम हासिल करने वाली पहली रूस की महिला थी। इनके बारे में ये फैक्ट ज्यादातर पूछा जाता है। मारिया सारापोवा रूस की पहली महिला थी जिसने अपने कैरियर में क्या जीता था, ग्रैंड स्लैम हासिल किया था, ठीक है। जो ये ब्रायन ब्रदर्स है इन्होंने 16 ग्रैंड स्लैम जीत रखे हैं दोनों ने भाई, साथ में युगल रूप से 16 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीत चुके हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। हाँ, और 2012 के अंदर इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड भी जीता था, ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। अब ये आपको चीजें ध्यान रखनी है, 5 बार की ग्रैंड स्लैम चैंपियनशिप मारिया सारापोवा और टेनिस के इतिहास की सबसे जो सफल जोड़ी है ब्रायन ब्रदर्स जिसके अंदर बॉब और माइक आते हैं, उनको इंटरनेशनल टेनिस हॉल ऑफ फेम 2025 के लिए चुना गया है। सारापोवा के बारे में मैंने एक चीज बताई है, ये रूस की पहली महिला है जिसने अपने कैरियर में ग्रैंड स्लैम हासिल किया है। बाकी ब्रायन बंधुओं के बारे में आपको पता है, 16 ग्रैंड स्लैम युगल खिताब जीते हैं और 2012 के अंदर इन्होंने ओलंपिक में गोल्ड मेडल भी जीता था। चक्रवात दाना ने किन 2 राज्यों में तबाही मचाई है? अच्छा, चक्रवात ने तबाही मचाई, आप भी मचा दो तबाही। तबाही कैसे मचाना है? अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी अच्छी लग रही है तो सब्सक्राइब वाले बटन को जोर से मारो, फोन के अंदर तबाही आ जाए वैसा, ठीक है। ज्यादा जोर से भी मत मारना, कल क्लास और देखना है, ठीक है। वीडियो को लाइक वाइक कर दिया करो, एक आधा शेयर मार दिया करो, अच्छे अच्छे कमेंट किया करो। बहुत ही शानदार तरीके से आपको यहाँ पर प्रतिदिन करंट की क्लास मिल रही है। इस क्लास की पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम चैनल का लिंक दे रहा हूँ, वहां से आप इस क्लास की पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। अदरवाइज ये जो व्हाट्सअप नंबर है 9887809083, इन पे करना मैसेज, बोलना सर जो आपकी डेली करंट अफेयर की क्लास होती है उसकी पीडीएफ डेली बिना बताए हमारे व्हाट्सएप पे भेज दिया करो। वो आपको एक व्हाट्सएप चैनल के अंदर ऐड कर देंगे, वहां से आपको प्रतिदिन पीडीएफ मिलती रहेगी। इसके अलावा आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सबसे बेहतरीन मौका है। मौका कैसा है? मौका ऐसा है कि आप infusionnotes.com वेबसाइट पे जाना, उस एग्जाम को सर्च करना, उस एग्जाम के हाथ से लिखे हुए आपको नोट्स मिल जाएंगे जिसके अंदर सारी चीज़ें टू द पॉइंट, शॉर्ट नोट्स, सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएगी आपको। वहाँ पर कोई एनसीईआरटी अलग से कुछ नहीं पढ़ना है, सारी चीज़ें एक जगह नोट्स में मिल जाएगी। नोट्स के रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे हैं भाई, ठीक है। नीचे रिजल्ट्स भी दे रखे हैं भाई, किन किन का सिलेक्शन हुआ है, कितने नंबर के पेपर में क्या है, तो वो आप जरूर चेकआउट करना। और infusion/notes नाम से अपना इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पर कोई भी नई न्यूज़ अपडेट आती है वो मिल जाती है, कुछ क्यूज वगैरह डाल देते हैं, करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वहाँ पे डाल सकते हैं, तो वो भी आप फॉलो कर लेना, ठीक है। बाकी यार सब्सक्राइब कर दिया करो यार, इतनी मेहनत से आपके लिए क्लास लाते हैं, सारी चीज़ें आपको डिटेल में समझाते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखो अब, चक्रवात दाना ने किन 2 राज्यों में तबाही मचाई है? अभी दाना ने तबाही मचा रखी है वाह, लेकिन ये जो चक्रवात दाना है ना, इसका जो दाना नाम है ना, ये अपन ने नहीं दिया, ऐसे मैं सोच रहा भारत वालों ने दिया, ये कतर के द्वारा दिया गया नाम है, ठीक है। कई बार पूछा जाता है किसी तूफान को नाम किस देश ने दिया, कतर ने इसको दाना नाम दिया था, ठीक है। और अरबी के अंदर इस कतर का अर्थ क्या होता है? अरे हिंदी तो सभी पढ़ाते, मैं आज आपको अरबी बता देता हूँ, ठीक है। अरबी में इसका मतलब होता है उदारता। ये लो कितना शानदार फैक्ट बताया मैंने। ये जो दाना चक्रवात है इसका दाना नाम कतर ने दिया है और अरबी के अंदर दाना का मतलब होता है उदारता, ठीक है। किन 2 राज्यों के अंदर तबाही मचा रहा है? तो ये भी पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर तबाही मचा रहा है दाना। ऑप्शन नंबर 2 इसके अंदर राइट ऑप्शन है, ठीक है। सर ये चक्रवात क्यों आते हैं, हमें ये समझ में नहीं आया।
चक्रवात इस वजह से आते हैं जब गर्म समुद्री जल की सतह, जब समुद्र के जल की सतह गर्म होती है, तो आपको पता होना चाहिए गर्म हवा जो होती है वो तेजी से ऊपर बढ़ती है, ठीक है। ऊपर बढ़ के फिर एक जगह ऐसा आता है जहां पर वो हवा संघनित होती है और ऊर्जा मुक्त करती है, और उसी की वजह से चक्रवात आते हैं। और चक्रवात दाना है वो पश्चिम बंगाल और उड़ीसा के अंदर भी भारी तबाही मचा रहा है। भारत ने किस देश को मानवीय सहायता की पहली खेप भेजी है? भाई भारत मानवीय सहायता कर रहा है लेबनान की। पहले कुछ दिनों पहले मैंने आपको पढ़ाया था इसके बारे में कि भारत है वो लेबनान के लिए मानवीय सहायता कर रहे हैं। अब वो सहायता केवल डॉक्यूमेंट में नहीं हो रही है, उस सहायता के लिए पहली खेप भी भारत ने भेज दी है। सहायता के लिए क्या भेजा है भाई? भारत ने जो लेबनान को मानवीय सहायता के रूप में 11 टन चिकित्सक आपूर्ति की है। इसका मतलब ये है 11 टन दवाइयां भेजी है। कितनी? हाँ ठीक है, ये दवाइयाँ शब्द गलत हो सकता है, यहाँ पर दवाइयाँ नहीं। वहाँ जो मैंने पेपर में, न्यूज़पेपर में पढ़ा था, वो वहीं मैंने यही पढ़ा था कि जो 11 टन है वो चिकित्सा आपूर्ति की गई है, तो उसके अंदर दवाइयों के अलावा भी कुछ चीज़ हो सकती है भाई, ठीक है। वैसे तो मेडिकल में जो चीज़ होती है वो दवाई होती है, ठीक है। टोटल 33 टन की आपूर्ति हुई है, ठीक है, जिसमें से 33 टन जो है ना वो भेजना है 3 खेप के माध्यम से। 11-11 टन की 3 खेप भेजी जाएगी। पहली खेप है वो भेज दी है 11 टन की लेबनान को भारत ने, ठीक है। दवाइयाँ भेजी है भाई, ठीक है। अब बात करते हैं, बार बार इन दिनों खबरों में लेबनान रह रहा है, तो लेबनान से क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई। लेबनान से स्टैटिक जीके बन सकता है, ठीक है। लेबनान कहाँ पर है? तो पश्चिमी एशिया का देश है लेबनान। लेबनान कहाँ पर है? पश्चिमी एशिया के अंदर लेबनान देश स्थित है, ठीक है। पश्चिमी एशिया का जो लेवेंट क्षेत्र है वहां पर है। ये कहां पर है? पश्चिमी एशिया के लेवेंट क्षेत्र के अंदर, यानी पश्चिमी एशिया के अंदर लेबनान स्थित है। मोटे मोटी बात यही है, ठीक है। लेबनान की राजधानी मैंने एक दिन आपको आगे भी बताई थी, फिर बता रहा हूं, बेरूत है, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। लेबनान की राजधानी कौन सी है? बेरूत है। मुद्रा क्या चलती है? तो लेबनानी पाउंड चलती है। क्या चलती है? लेबनानी पाउंड। लेबनानी पाउंड मुद्रा के रूप में चलती है, ठीक है। और क्या है? बेरूत इसकी राजधानी है। पश्चिमी एशिया के लेवेंट क्षेत्र के अंदर ये पाया जाता है, जिसके अंदर भारत इनके भी 33 टन मेडिकल दवाइयां देके मानवीय मदद करने वाला है, जिसमें से पहली खेप है उसके अंदर 11 टन दवाइयों को भेज दिया गया है। ये लो भाई, क्वेश्चन पढ़ेंगे बाद में, पहले इसको लगाएंगे 3 स्टार। क्या लगाएंगे? 3 स्टार, 4 स्टार लगा देता हूं। जस्टिस संजीव खन्ना कब भारत के 51वें चीफ जस्टिस का पदभार ग्रहण करेंगे? मैंने कोशिश की इस क्वेश्चन को बनाते टाइम कि जो 3-4 फैक्ट है उनको इस क्वेश्चन में ही डाल दिया जाए। क्या क्या फैक्ट है? जस्टिस संजीव खन्ना है वो भारत के 51वें चीफ जस्टिस बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है भाई, ठीक है। कौन बनेंगे? जस्टिस संजीव खन्ना। कब बनेंगे? तो वो बनेंगे 11 नवंबर को। 11 नवंबर को बनेंगे। 11 नवंबर को ऐसा क्या है सर? 10 नवंबर को अभी वर्तमान के अंदर जो चीफ जस्टिस है भारत के, कौन है आप जानते हो? डी.वाई. चंद्रचूड़। कौन है? डी.वाई. चंद्रचूड़। ये अपना पद त्यागेंगे या इनका कार्यकाल पूरा होगा डी.वाई. चंद्रचूड़ का। किनका? डी.वाई. चंद्रचूड़ का। कब होगा? ये होगा 10 नवंबर को। फिर इससे अगले दिन 11 नवंबर को जस्टिस संजीव खन्ना वो भारत के 51वें चीफ जस्टिस के रूप में पद ग्रहण करेंगे। ये 50वें चीफ जस्टिस थे। इसके अलावा जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल कितने टाइम का होगा? तो इनका कार्यकाल होगा 6 मंथ का, ठीक है सर। 6 मंथ बाद में नहीं मिल जाएंगे, 52 मिल जाएंगे, ठीक है। कब 6 महीने कब पूरे होंगे इनके? तो 13 मई 2025 को ये अपने पद से विमुक्त हो जाएंगे। फिर 14 मई से 52वें नए कोई चीफ जस्टिस बनेंगे। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्या क्या फैक्ट है? जस्टिस संजीव खन्ना भारत के 51वें चीफ जस्टिस का पद ग्रहण करेंगे 11 नवंबर को। उससे पहले 10 नवंबर को वर्तमान में जो 50वें चीफ जस्टिस है डी.वाई. चंद्रचूड़ वो अपने पद को त्यागेंगे और 6 मंथ का इनका कार्यकाल रहेगा। 13 मई 2025 तक जस्टिस संजीव खन्ना का कार्यकाल है भाई।
भारतीय नौसेना ने तटीय सुरक्षा के लिए किस ASW उतले जलपोत का शुभारंभ किया है? देखिए, एक ASW जलपोत का अभी उद्घाटन किया है, शुभारंभ हुआ है, उसका नाम पूछा है, उसका नाम क्या है? अब्बे है। सर ये ASW क्या होता है? ठीक है, ASW का मतलब क्या होता है? एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट। ठीक है, ध्यान रखना है, एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट ASW को बोलते हैं, और उतला जल का ये पोत है, उसका नाम रखा गया अब्बे। ठीक है, ये 7वां एंटी सबमरीन है। कौन सा? ये 7वें क्रम का है, ये ध्यान रखना भाई, 7वें क्रम का एंटी सबमरीन वारफेयर सेलो वाटर क्राफ्ट है ये। ठीक है, अब्बे 25 अक्टूबर को LNT जो कटुपुली के अंदर है, LNT कटुपुली के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। कब? 25 अक्टूबर को। 25 अक्टूबर कब थी? तो आपको पता ही है कब थी, कल ही थी। कल, तो कल इसको लॉन्च किया गया। कहां से? LNT कटुपुली से लॉन्च किया गया है। LNT कटुपुली से इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो अब्बे है, इसके अंदर 80% तक जो चीजें लगी हुई है वो भारत की सामग्री है, स्वदेशी है। ठीक है, तो 80% से अधिक सामग्री को स्वदेशी है। ठीक है, जो आत्मनिर्भर भारत है उसको आगे बढ़ाने के लिए इसको बनाया गया है। और इस जो आत्मनिर्भर भारत के तहत जो 80% चीजें अपनी खुद की लगाई है भारत ने, उससे क्या होगा? तो आपको पहले ही पता है, इस रक्षा पहल से स्थानीय उत्पादन और रोजगार और आत्मनिर्भरता बढ़ेगी, यही चीजें होगी, और तो क्या होगी? तो इंपॉर्टेंट है भाई, अब्बे का नाम याद रखना। ये था अपना 26 अक्टूबर 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ कवर करने की कोशिश की। आपको वीडियो क्लास कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। अगर आपको वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक ये PDF डाउनलोड कर लेना और अच्छे से तैयारी करना। टेक केयर, बाय बाय।